मैं शिवानी मांगवानी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में आंतरिक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन 143 टीमों ने किया प्रतिभाग, 74 का हुआ चयन। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ में 3 दिवसीय आंतरिक स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन SIH 2025 का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को नवाचार और समस्या समाधान के लिए उपयुक्त मंच प्रदान करना था। इस हैकाथॉन में 143 टीमों ने पंजीकरण कराया, जिनमें से 74 सर्वश्रेष्ठ टीमों को प्रोटोटाइप का प्रदर्शन करने के लिए चयनित किया गया। इस आयोजन में आईआईएमटी विश्वविद्यालय की एंटरप्रेन्योरशिप सेल के सदस्यों की विशेष भूमिका रही। इनमें जोया नाज, प्रतीक, प्रियांशु सोनकर, स्वाति सिन्हा, अफजल मंजित, पुनित पाल, अनुराग चौधरी, हिमांशु, यश सैनी, अर्पित, अंश और संकल्प आदि शामिल रहे। इस अवसर पर आईआईएमटी यूनिवर्सिटी के कुलाधिपति योगेश मोहन जी गुप्ता ने कहा कि आंतरिक SIH 2025 का सफल आयोजन छात्रों के बीच नवाचार की संस्कृति को बढ़ावा देने की हमारी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने कहा कि इस हैकाथॉन ने न केवल छात्रों को अपनी तकनीकी क्षमताओं को निखारने का अवसर दिया, बल्कि राष्ट्रीय स्तर के स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन के लिए भी तैयार किया। आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में आईआईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज ने निकाली जागरूकता रैली, औषधीय पौधों का किया रोपण। आईआईएमटी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल ने 10वें आयुर्वेद दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में आज जागरूकता रैली निकाली और पौधारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। संकाय अध्यक्ष डॉक्टर सुजीत कुमार दलाई के निर्देशन में शिक्षकों और छात्रों ने हर घर आयुर्वेद, करें योग, रहे निरोग, स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रश्ननम च, सर्वे भवन्तु सुखिन, सर्वे सन्तु निरामयाः के नारों के साथ रैली का शुभारंभ किया। डॉक्टर वासवी, डॉक्टर अंकित शर्मा और डॉक्टर शॉन कुमार के निर्देशन में छात्रों ने पूरे आईआईएमटी विश्वविद्यालय परिसर में रैली निकाली। रैली के बाद आईआईएमटी विश्वविद्यालय के हर्बल गार्डन में डॉक्टर रिंटो बेबिन के निर्देशन में औषधीय गुणवत्ता वाले पौधों का रोपण किया गया। इसके साथ ही छात्र छात्राओं को अपने घरों और आसपास पौधारोपण करने का संदेश दिया गया। गुजरात दौरे पर पीएम मोदी, समुद्र से समृद्धि पर फोकस, मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुजरात दौरे की शुरुआत भावनगर से की। इस दौरान पीएम मोदी समुद्र से समृद्धि कार्यक्रम में शामिल हुए और 34,200 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और धोलेरा का हवाई सर्वेक्षण किया। प्रधानमंत्री ने लोथल में बन रहे नेशनल मरीन हेरिटेज कॉम्प्लेक्स की प्रगति का जायजा लिया और अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने इस दौरान 7,870 करोड़ रुपए से अधिक की समुद्री परियोजनाओं की सौगात दी। इनमें मुंबई अंतर्राष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल का उद्घाटन, कोलकाता पोर्ट पर नए कंटेनर टर्मिनल की आधारशिला, पारादीप पोर्ट पर कार्गो हैंडलिंग सिस्टम, कांडला के दीनदयाल पोर्ट पर टूना टेकड़ा मल्टी कार्गो टर्मिनल का विकास शामिल है। इसके साथ ही पीएम मोदी ने गुजरात में ऊर्जा, स्वास्थ्य, राजमार्ग और शहरी परिवहन से जुड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। राष्ट्रपति ट्रंप ने बदले H-1B वीजा के नियम, अब हर साल देने होंगे 88 लाख रुपए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने H-1B वीजा के लिए नई शर्तें लागू कर दी हैं। इसके तहत अब H-1B वीजा हासिल करने के लिए कंपनियों को हर साल $1 लाख यानी 88 लाख रुपए फीस देनी होगी। इस फैसले से लाखों विदेशी पेशावरों, खासकर भारतीय IT और टेक्नोलॉजी सेक्टर पर बड़ा असर पड़ सकता है। व्हाइट हाउस के स्टाफ सेक्रेटरी विल शार्प का कहना है कि इस फैसले से H-1B वीजा सिस्टम में हो रहे दुरुपयोग को रोका जा सकता है। व्हाइट हाउस का कहना है कि यह प्रोग्राम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होना चाहिए जो अमेरिका में दुर्लभ और हाई स्किल्ड काम करते हैं, ना कि ऐसे काम के लिए जो अमेरिकी प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं। H-1B वीजा की शुरुआत 1990 में हुई थी, जिससे अमेरिका उन क्षेत्रों में उच्च शिक्षित और विशेषज्ञ विदेशी पेशावरों को रख सके जहां अमेरिकी वर्कफोर्स की कमी है। आर्थिक मोर्चे पर देश के लिए राहत की बड़ी खबर, अब जापानी एजेंसी ने बढ़ाई रेटिंग।
अमेरिका की ओर से हाई टैरिफ के बाद आर्थिक मोर्चे पर चुनौतियों का सामना कर रहे भारत के लिए जापान से राहत भरी खबर आई है। जापानी रेटिंग एजेंसी रेटिंग एंड इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन इंक ने भारत की दीर्घकालिक सरकारी साख रेटिंग को BBB से बढ़ाकर BBB+ कर दिया है और भारतीय अर्थव्यवस्था के स्थिर परिदृश्य को बरकरार रखा है। देश के लिए मौजूदा साल में ये तीसरी बार है जब किसी अंतर्राष्ट्रीय क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने भारत की रेटिंग अपग्रेड की है। इससे पहले अगस्त में S&P और मई में मॉनिटरिंग DBRS ने भारत की रेटिंग बढ़ाई थी। अब जापानी रेटिंग एजेंसी RNI की रिपोर्ट के अनुसार भारत की बढ़ी हुई रेटिंग मजबूत आर्थिक स्थिति, जनसांख्यिकीय लाभांश, बढ़ती घरेलू मांग और ठोस सरकारी नीतियों पर आधारित है। जापानी एजेंसी ने कहा कि मामूली चालू खाता घाटा, सेवाओं में धन प्रेषण व अधिशेष, कम विदेशी कर्ज और पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार भारत की मजबूती को दर्शाते हैं। FATF की रिपोर्ट में बड़ा खुलासा, आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद बदल रहा है अपना नाम। पाकिस्तानी स्थित प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन जैश-ए-मोहम्मद अपना नाम बदलने की कोशिश में है। इस आतंकी संगठन को अब अल-मुराबितून के नाम से जाना जाएगा। अल-मुराबितून का अरबी में अर्थ होता है इस्लाम के रक्षक। बताया जाता है कि जैश संस्थापक मसूद अजहर के भाई यूसुफ अजहर के लिए बनने वाले स्मारक में इस नए नाम का इस्तेमाल किया जा सकता है। इस बीच वैश्विक आतंकवाद रोधी फंडिंग निगरानी संस्था फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि आतंकी संगठन जैश धन जुटाने के लिए ई-वॉलेट का सहारा ले रहा है। अब तक इस प्रकार के 5 वॉलेट का पता लगाया गया है। इसमें लगभग सभी से आतंकी समूह के संस्थापक मसूद अजहर के परिवार किसी न किसी सदस्य से सीधा संबंध सामने आया है। जैश का उद्देश्य लगभग 4 अरब पाकिस्तानी रुपए जुटाकर 300 से अधिक ट्रेनिंग सेंटर खोलना है। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण भारत में नहीं आएगा नजर, सूतक का भी प्रभाव नहीं। इस साल का आखिरी सूर्य ग्रहण कल लगेगा और यह आंशिक ग्रहण होगा। भारतीय समय अनुसार सूर्य ग्रहण कल रात 10:59 से शुरू होगा और 3:23 पर समाप्त होगा। इस दौरान रात्रि के 1:11 पर सूर्य ग्रहण अपने पीक पर होगा। यह सूर्य ग्रहण भारत में नहीं देखा जा सकेगा, जबकि न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिजी आदि में दिखाई देगा। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भारत में सूर्य ग्रहण न दिखने के कारण सूतक भी नहीं लगेगा। वहीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण के अनुसार जब चंद्रमा धरती और सूर्य के बीच से होकर गुजरता है तो इस स्थिति में सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता है। ऐसे में इस खगोलीय घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।